जय माता की आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आजकल एक ट्रेंड में है, सब बहुत कठिन साधनाओं के पीछे भाग रहे हैं लोग। जैसे 10 महाविद्याएँ हो गई, माता काली की साधना हो गई। तो इन साधनाओं को करने के लिए एक गृहस्थ के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं और इनके जो परिणाम आते हैं, वो कई बार थोड़े भयानक हो जाते हैं, जो एक गृहस्थ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए आज मैं आपको 16 मातृकाओं 16 मातृकाओं के बारे में बताऊँगा, जो हर गृहस्थ को इन जिनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे भी वही सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जो एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य होती हैं या जिनकी उसको ज़रूरत होती है। और वो जो कठिन साधनाओं को करके प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है, वो इन माताओं की साधना करने से प्राप्त हो जाता है, पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो षोडश मातृकाओं जो होती हैं, ये एक 16 देवियों का समूह होती है, ठीक है? अब ये इनका जो षोडश मातृकाओं का आप देखेंगे कहीं भी, जब आप भी आपके घर में या सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में कभी भी जब कोई भी शुभ कार्य होता है, तो इन माताओं की पूजा अवश्य की जाती है। एक मंडल बनाया जाता है 16 चावल की ढेरी या आप कहते हैं जौ से मिलकर बनाए जाते हैं, तो उन पर 16 माताओं की स्थापना की जाती है, जिनका पूजन किया जाता है और ये हर शुभ कार्य को शुरुआत में इनका पूजन अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब ये 16 मातृका हैं क्या? अब ये 16 मातृकाएँ क्या हैं? जैसे पता ही चल गया कि 16 देवियाँ हैं। अब ये कौन-सी देवियाँ हैं? तो ये देखिए, पहली जो उसमें पहले गणेश जी का पूजन किया था, उनके साथ गौरी माँ का पूजन किया जाता है, ठीक है? इनको तो सब जानते हैं। दूसरी है पद्मा, तीसरी है शची, चौथी है मेघा, फिर सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरः, लोकमातरः, धृति, पुष्टि, तुष्टि और आपकी कुलदेवी, ठीक है? आपने कुलदेवता यानी परिवार, उस परिवार की कुलदेवी, ठीक है? इस तरह ये 16 मातृकाएँ या षोडश मातृकाएँ कहलाती हैं, ठीक है? जो इनकी पूजा जब अर्चना करते हैं या हम इनकी साधना करते हैं, तो इनसे हमें सब वही प्राप्त होता है जो हमें हमारा प्राप्त करने का, एक गृहस्थ का प्राप्त करने का उद्देश्य होता है साधना के द्वारा, ठीक है? ये सभी मातृकाएँ आपको समृद्धि भी देती हैं, साथ में धन-धान्य से परिपूर्ण करती हैं, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाती हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आपकी कुलदेवी भी साथ में सम्मिलित हैं, ठीक है? तो ये जो इन मातृकाओं को साधना करके जब हम इनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अभूतपूर्व होती है। और साथ में है इन देवियों के समूह सारी सरल देवियाँ हैं, ठीक है ना? इनसे नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है? और ये सब आपकी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आपको नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिविटी है, उससे छुटकारा दिलाएँगी, साथ में आपको सुरक्षा भी प्रदान करेंगी, पारिवारिक सुख प्रदान करेंगी, बुद्धि देंगी, ज्ञान देंगी, समृद्धि देंगी, धन देंगी, सकारात्मक एनर्जी को आपके घर की को और आपकी स्वयं की को इतनी बढ़ा देगी कि आपको कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है? और साथ में ये सारी देवियाँ हैं कि जिनको हम अपने घर में आराम से पूजन कर सकते हैं, जिनका कोई भी ऐसा उग्र प्रभाव नहीं है जिसको आप सँभाल ना पाएँ या आपके परिवारजन सँभाल ना पाएँ, ठीक है? तो ये इन 16 मातृकाओं का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए और इनकी साधना करके आप सब चीज़ों को, जो भी आपके एक गृहस्थ के उद्देश्य होते हैं जीवन की सफलता के लिए, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इनकी अवश्य पूजा करिए। जय माता की।